नमस्कार सभी साथियों को। मैं दीपक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे प्यारे साथियों, अपन बात करने वाले हैं आज रीट पात्रता परीक्षा जो आपत्तियां दर्ज हुई है हाल ही में L1 और L2 से संबंधित। अब कितनी क्या आपत्तियां रिजल्ट को लेके, नॉर्मलाइजेशन को लेके और कितने क्या बोनस अंक पड़ेंगे 2022 की तुलना में, और इस बार में क्या फर्क रहने वाला है। क्या आप जो किनारे पे हैं मेरे जितने भी साथी भाई बहन 1 नंबर 2 नंबर से रह रहे हैं, उनके क्या 1-2 नंबर बढ़ने की संभावना है कि नहीं है। चलो बात करते हैं इस पे आज अपन, है ना। चलो, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो पास में बेल आइकन की घंटी उस कॉल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी क्लास है शिक्षक भर्ती से समर्पित चैनल आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा टाइम टू टाइम, है ना। चलो ठीक है, बात करते हैं अपन सबसे पहले तो यानी आपत्तियों की। चलो आपत्तियों पर हल्का सा नजर डाल लेते हैं। ये थी आज एक न्यूज आई थी, यानी हालांकि पिछली जो कल यानी 31 तारीख को लास्ट डेट थी आपत्तियों की। ठीक है, आपत्ति लग गई। अब आपत्ति कितनी लग गई, यानी पिछली बार से आपत्ति 3 गुना कम आई, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब परिणाम की भी बात यहाँ की साथ में की गई कि मई में उम्मीद है। ठीक है, हालांकि मैं पूरी डिटेल बताऊंगा परिणाम को लेकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, यानी 2024 रिट पात्रता परीक्षा 31 तारीख की रात 12 बजे तक टोटल करीबन 1800 यानी 1800 आपत्तियां आई। L1 की, L2 की, जो तीनों शिफ्टों के टोटल मिला के आपत्तियां कितनी आई 1800, जो कि इस बार बहुत कम आई है। क्योंकि इसकी अगर तुलना करें अपन, ठीक है, तुलना करें पिछले साल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली बार आपत्तियों में यानी 5500 आपत्तियां आई, बहुत ज्यादा आपत्तियां आई थी। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये क्या है, 2022 के अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट निकाली अस्थायी वाली आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, उसमें ना बोनस और जो 2 विकल्प सही होते हैं वो क्वेश्चन वो पहले नहीं दिए थे, डायरेक्ट जो है निकाल दी थी आंसर की। उसके बाद अभ्यर्थियों से वापस आपत्तियां मांगी, ऑब्जेक्शन मांगे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाए, काफ़ी लगाए, और उसके अकॉर्डिंग फिर 5500 आपत्तियां आई। और उसके बाद जाके फिर 9 तो बोनस मिले थे पिछली बार और 8 मिले थे 2-2 विकल्प वाले। ऐसे करके ये 17 के आसपास क्वेश्चनों में फेरबदल हुआ था, पिछली बार की बात कर रहे हैं, है ना। 5500 इस बार बोर्ड ने पहले ही अच्छा किया, और यहाँ पर देख सकते हो आप खुद, इन्होंने 1800 आपत्तियां की, यानी पहले खुद अच्छे से आंसर की बना के जो बोनस वाले क्वेश्चन थे पहले बोनस दे दिए। और हालांकि पहले जो 2 विकल्प वाले थे उन्होंने पहले ही सारा सिस्टम करके उसके बाद में आंसर की निकाली। हालांकि ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। एक नंबर चीज, अब क्या फाइनल आंसर क्या आएगी, उसमें क्या कितना बदलाव आने वाला है उस पर बात करने वाला है। हालांकि आगे बताया कि मई के प्रथम सप्ताह में रीट का परिणाम जारी किया जाएगा, यानी मान के चलो, मैंने पहले कल वीडियो में बताया था कि प्रथम सप्ताह यानी मई का फर्स्ट वीक मान लो आपकी रीट पात्रता का रिजल्ट आ जाएगा साथियों। ठीक है, ये नंबर चीज, एक नंबर। दूसरी यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी जो रिजल्ट आएगा आपके वो एक तो कब 15 के अपने मई के फर्स्ट वीक में, ये बोर्ड ने बताया। साथ में ये भी बताया है कि अगर सारा काम कंप्लीट हो जाता है साथियों, तो हम अप्रैल लास्ट वीक में भी रिजल्ट निकाल देंगे। ये फिक्स नहीं है कि अपन मई के फर्स्ट वीक में कर निकालें, अप्रैल के लास्ट वीक में भी निकाल सकते हैं ये रिजल्ट, अगर काम कंप्लीट हो गया तो। काम चल रहा है, आपत्तियां अगर आ गई, अब 1800 आपत्तियां, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ये करेंगे, आपत्तियां दर्ज करने के बाद प्रशासन क्या कर रहा है, कम से कम 15 दिन के अंदर, उम्मीद लगा रहे हैं कि 15 दिन के अंदर इन आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। जल्द से जल्द एक टीम गठित करेंगे और उसके बाद हम परिणाम मई के प्रथम सप्ताह में जारी करेंगे। आपत्तियों का अगर जो निस्तारण टाइम से हो गया, क्योंकि इस बार 1800 आपत्तियां कम है, अगर टाइम से हो गया तो हम क्या करेंगे, अप्रैल के आखिर तक रिजल्ट निकाल देंगे। ये ऑफिशियल न्यूज है साथियों, एक नंबर चीज रिजल्ट को लेकर बता दें। और ये साथ में स्कोर कार्ड, उसके कुछ दिनों के बाद स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएंगे। बहुत ही अपडेट रहेगा आप चैनल से, मैं अपडेट और चैनल के नाम से जुड़े रहे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलो, अब ये कितनी आपत्तियां आई है L1 L2, अब हालांकि अलग अलग शिफ्टों के अपन नहीं बता सकते कि कितनी क्या आई है, क्योंकि ये अभी बोर्ड ने सीधी बताई है कि 1800 आपत्ति आई है, जो कि तीनों शिफ्टों की, कितनी शिफ्टों की, तीनों शिफ्टों की ये आपत्तियां, जिसमें L1 की L2 की ये आई है। हालांकि अब आपको पेपर का टप कौन सा था उस पर भी अपन बात करेंगे, नॉर्मल से संबंधित कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो ये थी आपत्तियों से संबंधित। अब रिजल्ट का बता दिए, स्कोर कार्ड का बता दिए। अब आपके समझ में आती है कि परिणाम मई में, ठीक है, फर्स्ट वीक मान के चलो फाइनल है, और उम्मीद हुई तो अप्रैल एंड में आ सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि दोबारा आंसर की आएगी क्या, दोबारा आंसर की आएगी क्या, ये एक नंबर चीज, दोबारा आंसर की आएगी कि या नहीं आएगी, और अब आएगी तो कितने नंबर बढ़ेंगे, ये चीज देखो। सबसे पहली बड़ी बात तो मैं हल्की सी आपको तुलना कर लेता हूँ। एक बार दोबारा आंसर की आएगी, लेकिन वो आएगी फाइनल, फाइनल आंसर की प्लस रिजल्ट, ये दोनों साथ में काम आएगा इस बार। अब आपको वापस नहीं मानेंगे कि अब ऑब्जेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। अब बोर्ड 15 दिन में क्या करेगी, 15 दिन का टाइम दिया बोर्ड को, 15 दिन के अंदर टीम बैठेगी, जितने दी आपने 1800 आपत्तियां लगाई,
अब वो एक एक क्वेश्चन पकड़ेगी, एक एक क्वेश्चन देखेगी, इस पे कौन कौन से आपत्ति लगी तो उसका ऑथेंटिक प्रूफ है कि नहीं है। अगर सही है तो उसको डिलीट करो, बोनस दे दो, और अगर नहीं है तो इसके दो ऑप्शन हो रहे तो ए बी विकल्प वाला वो दो विकल्प वाला वो कर दो, या फिर नहीं है तो उस आपत्ति को निरस्त कर दो। ये बोर्ड का काम रहेगा, ठीक है, आने वाले 15 दिनों में। अब चलो ठीक है, ये आपत्ति आ गई। एक नंबर चीज, अब कितने क्या % बोनस मिलने की संभावना है? देखो पिछली बार की तुलना में 9 तो मिले थे बोनस, पिछली में 22 की बात कर रहा हूँ, 9 मिले थे बोनस, प्लस साथ में 8 विकल्प थे, 2-2 विकल्प वाले, 8 क्वेश्चन थे जिसमें 2 विकल्प वाले थे। ये एक नंबर चीज तो, लेकिन ये है 2022 की, 2022 की। अब 2024 की तुलना करें अपन, 2024 की तुलना करें तो इसमें देखो 5 तो बोनस ऑलरेडी अपन को दे दिए पहले से, यानी पहले से ही दे दिए, ठीक है। साथ में 7 कर दिए क्वेश्चन 2-2 विकल्प वाले, कर दिए कि नहीं कर दिए? जब आंसर की आई थी प्रोविजनल तो उसमें दे दिए, यानी 5 और 7 12 क्वेश्चन तो यहाँ पर पहले ही कर दिए सारा सिस्टम। अब आप मान के चलो उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि हालांकि काफ़ी लगी थी, पिछले साल तो 5500 लगी थी, इस बार 1800 आपत्तियाँ लगी है, तो हालांकि है बढ़ेंगे लेकिन इतने ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। हाँ, पिछली बार कमेंट यूँ थे और ये हकीकत थी साथियों कि पिछली बार कितने नंबर बढ़े थे? 5-5 नंबर बढ़े थे, किसी किसी हाईएस्ट 5 नंबर मैंने देखे, हाईएस्ट 5 नंबर बढ़े थे, यानी किसी के 87 थे, तो 87 कितने थे? 87 थे। तो उनके अगर नंबर है ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं, बोनस के 5-5 नंबर बढ़े और 92 नंबर हो गए यहाँ उनके, ठीक है। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे साथियों, पिछली बार डर थे, लेकिन इस बार ये देखने को आपको बहुत ही संभावना कब लग रही है, क्योंकि इस बार इतने नहीं बढ़ेंगे। क्यों? हालांकि इस बार ये पहले ही सारा सिस्टम कर दिया बोर्ड ने, क्योंकि ज़्यादा समस्या का समाधान ना करना है, ज़्यादा समस्या नहीं है ना, इसलिए इसने बोर्ड ने एक बार 2024 में ये कर दिया। अब देखो तुलना आपने करनी दोनों पारियों की। अब देखो अब इस बार क्या है, यानी इस बार या आप मान के चलो 1-2 नंबर बोनस के और 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको मिलने के वाला क्या है, ए या बी विकल्प। ये यहाँ थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो, बाकी हालांकि ज़्यादा नहीं है, पिछली बार की तुलना में इतना नहीं बढ़ेंगे कि 4 नंबर 5 नंबर बढ़ने की, ये बहुत ही संभावना कम लग रही है मुझे। ये बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल ही इतने संभावना बहुत कम है, बढ़ेंगे लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे, ये आप मान के चलो, क्योंकि इस बार साफ सुथरा ऑफिशियल आंसर की पहले ही जारी कर दी गई, जिसमें काफ़ी गलतियां पहले ही बोर्ड ने स्वीकार कर ली गई है। नंबर चीज ये, अब नॉर्मलाइजेशन से लेके बताऊँ, नॉर्मलाइजेशन L1 में तो होगा ही नहीं, इसकी बात काट देते अपन। L2 के अंदर शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट थर्ड, अभी तक सबके कंफ्यूजन में यही है ना। तो शिफ्ट सेकेंड में देखो मैं बताऊँ आपको नॉर्मलाइजेशन को लेके सबसे बड़ी समस्या कि शिफ्ट थर्ड में अगर कम होंगे तो कितने कम होंगे, शिफ्ट सेकंड में अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो हालांकि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, और अपने हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि ये एल सेकेंड शिफ्ट थी ना, सेकेंड शिफ्ट, इसमें पेपर था हार्ड पेपर होने के कारण आप खुद देख लो, सीडीपी यानी साइको का पेपर इतना टफ था साथियों, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे इसमें सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में भी ठीक था, मामला बढ़िया था, लेकिन आपत्तियां भी थर्ड शिफ्ट में भी बहुत आई। मुझे उम्मीद है इन दोनों शिफ्टों में आपत्तियां बराबर आ रखी हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर हार्ड कौन सा था? ये था हार्ड, इसमें कौन सा? ये सेकेंड शिफ्ट वाला। तो अब बोर्ड माने तो अगर सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर के अंदर कुछ नंबर बढ़ावे तो भाई साहब बढ़िया, इसके अंदर बढ़ सकते हैं, और बढ़ेंगे भी, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, और इनमें कम नंबर होंगे तो 0.50 ऐसे या 0.70 ऐसे नंबर कम होने की पूरी संभावना है इसके अंदर, ठीक है। हालांकि मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि वो पेपर हार्ड था सेकंड शिफ्ट का। पिछली बार का एक आपको मैं उदाहरण बताऊँ, देखो पिछली बार कोई किसी साथी का था जिसमें देखो 150 नंबर थे, जिसमें से 102 नंबर आए, ठीक है। और उसके बाद में देखो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर देखो 102.67 यानी 0.67 बढ़े, 102 से कितने बढ़े? 0.67 बढ़े नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये पिछली बार का एक था अपने साथी का किसी का रिजल्ट, ठीक है। अब उसमें मैं आपको बता दिया ना, ये सारा सिस्टम नॉर्मलाइजेशन में होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपत्तियां की बात कर ली, रिजल्ट कब तक आएगा, स्कोर कार्ड की बात कर ली, आंसर की बात कर ली, कितने नंबर बढ़ेंगे ये भी बात कर ली। दोबारा आंसर की नहीं आएगी, रिजल्ट और आंसर की दोनों साथ में आएंगे, फिर आपको तो सीधा डायरेक्ट देखना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर में बदलाव मिलेगा जिसमें बोनस मिल जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 2-2 आएंगे, है ना। तो आप 1-2 नंबर ही फर्स्ट शिफ्ट में, 1-2 नंबर सेकंड शिफ्ट में, 1-2 नंबर थर्ड शिफ्ट में, ऐसे बढ़ने की संभावना पूरी फिर ये राउंड फिगर आप मान के चलो 7 से 8 नंबरों का ये सिलसिला रहने वाला है, ज़्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है। ओके साथियों, और इसी प्रकार का कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। मैं वादा करता हूँ साथियों, आपके मेंस तक यानी आपकी ज्वाइनिंग तक आपके साथियों कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो मुझे पूछे, 24/7 मैं आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।